आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता दोस्तों, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि के लिए, एरीज साइन के लिए, आज मैं कहूंगा आपसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है आपको, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज का। ठीक है, आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, शनि की 7.5 के ऊपर कार्यक्रम है आज। ठीक है, शनि की 7.5 मेष राशि की शुरू हो जाएगी मार्च 2025 में, 29 मार्च 2025 में। अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि ये कार्यक्रम इतनी जल्दी लाने का क्या मकसद है, क्या मोटिव है। दोस्तों, मेरा मोटिव सिर्फ एक है कि मैं देखता हूं प्रैक्टिकल कि व्यक्ति, इंसान जो है ना, बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत भ्रमित होता है, बहुत भ्रांतियां मन में लेकर चलता है शनि की 7.5 को लेकर, और फिर नेगेटिव हो जाता है, और फिर नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमारे अंदर हो जाती है। वो कहते हैं ना कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि जो आप मानोगे वो आपको लगेगा, जो आप सोचोगे वो आपके साथ में होगा। तो शनि की 7.5 को लेकर ना बहुत भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। आपको पता है कि आपकी पूरे 30 साल के बाद शनि की 7.5 लग रही है। इससे पहले आपकी शनि की 7.5 लगी थी जून 1995 में, यानी कि जून 1995 में 7.5 लगी थी 7.5 साल के लिए। अब लग रही है आपकी उसके बाद 29 मार्च 2025 में, 30 साल बाद। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं पहले, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, सब कुछ डिटेल में, ताकि आप डरो नहीं, समझो, शनि को समझो, कर्म को समझो, न्यायाधीश को समझो। ठीक है, और वैसे ही आपकी एनर्जी हो जाए, और वही आप उसको एक्सेप्ट कर लो, और वही पॉजिटिव हो जाओ, और 7.5 साल आपके कब निकल जाएं आपको भी पता ना चले। ठीक है, तो ध्यान से समझना जरूरी है आपके लिए, जल्दबाजी में नहीं तो मजा भी नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है, और चंद्र राशि से ही हमारी शनि की 7.5 लगती है। ठीक है, सन साइन से नहीं। ओके, और अगर अपनी जन्म कुंडली पे आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, अब आपको ध्यान से समझना है, सुनना है कि ये 7.5 साल आपके लिए कैसे हैं, शनि की 7.5 क्या है, शनि क्या है, उसको समझना है। ठीक है दोस्तों, आपकी सर्वप्रथम राशि होती है मेष राशि। कालपुरुष की कुंडली मेष राशि से ही शुरू होती है, तो आप ही कालपुरुष हैं। जो आपकी कुंडली में हो रहा होता है वो आपके जीवन में हो रहा होता है, और जो आपके जीवन में हो रहा होता है वही आपकी कुंडली में हो रहा होता है। दोनों एक हैं, आपकी कुंडली और आप सेम हैं। ठीक है, अब आपकी मेष राशि है दोस्तों, आपकी राशि से शनि आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, तो आपकी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। राइट, जैसे ही शनि आपके 12th हाउस में प्रवेश करेंगे 29 मार्च 2025 में आपकी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, जो कि रहेगी पूरे 7.5 साल तक। मई 2032 तक आपकी शनि की 7.5 फिर रहेगी, जो कि ढाई साल के 3 चरण होते हैं। 2.5 साल का एक, 2.5 साल का दूसरा, फिर 2.5 साल का तीसरा। ठीक है, अब दोस्तों शास्त्रोगत क्या कहा जाता है? शास्त्रोगत कहा जाता है चंद्रमा को, चंद्रमा हमारा मन है, और शनि एक मैलेफिक, एक पापी प्लैनेट, एक कर्मों के प्लैनेट माने जाते हैं, न्यायाधीश हैं। जब भी चंद्रमा के पास शनि आते रहते हैं ना, वैसे ही हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहते हैं। सच है ये। जैसे ही चंद्रमा, ये चंद्रमा प्लैनेट हैं, जैसे ही चंद्रमा के पास शनि आने लग जाएंगे वैसे ही हमारे मन, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावना, हमारा सोच है, हमारी कल्पना है, शक्ति, सब ये चंद्रमा है। और शनि जब चंद्रमा के पास आएंगे तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगते हैं, हमारे मन को थकाने लगते हैं, हमको थोड़ा थकाने लगते हैं, हमारे मन में नेगेटिविटी आने लगते हैं, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हमारा जीवन वैसे ही होने लग जाता है। राइट, और उसी चीज को हमें सुधारना है। अब ये शनि आपके 12वें घर में आएंगे, तो सबसे पहले आप शनि को समझो। शनि क्या है? शनि एक कर्मों के कारक हैं। जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं, उसको वृद्धि करते हैं, उस हाउस की वृद्धि करते हैं, और आपके जो एनर्जी है, आपके जो कर्म है, उस हाउस में लगा देते हैं। राइट, समझ गए आप? हमारा जो कर्म है, यानी कि जो हम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, राइट, मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, आप जो भी कर रहे हैं, तो आपके कर्मों को वहां एग्जॉस्ट करेंगे, उस हाउस में। आपके 12वें घर में आएंगे शनिदेव। 12वां घर किस चीज का होता है? 12वां घर होता है विदेश का, 12वां घर होता है एक्सपेंसेस का, 12वां घर होता है हमारे हॉस्पिटल्स का। ठीक है, और 12वां घर जो भी चीजें जा रही होती है ना, वो सब 12वां घर होता है। ठीक है, अब जैसे ही आपके 12वें घर में शनि आएंगे 29 मार्च 25 में, आपकी विदेशी गतिविधियां होने स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर आपके लॉन्ग ट्रैवल स्टार्ट होने लग जाएंगे, या फिर अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने आप लग जाओगे, और मानसिक तनाव के साथ में।
क्योंकि ये शनि आपको कर्मों के आधार पे फल देते हैं। शनिदेव कहते हैं कि मैं 30 साल बाद आऊंगा, 30 साल बाद आऊंगा शनि की 7.5 लेकर, और आपको प्योरीफाई करने आऊंगा, आपके कर्मों के आधार आपको फल देने आऊंगा। जो आपने अपने कर्म किए हैं कुंडली में, जैसे आपके शनि है, मैं एक्टिव हो जाऊंगा और मैं आपको उसी तरीके से फल दूंगा, और मैं आपको प्योरीफाई करूंगा, मैं आपको मैच्योर करूंगा, मैं आपको सच्चाई का सामना करवाऊंगा। आप जिसको अपना समझते हैं मैं बताऊंगा कि वो अपना है या नहीं है, जिसको आप पराया समझते हैं मैं आपको बताऊंगा कि वो पराया है या वो अपना है आपका। ये शनि आपको प्योरीफाई करने आते हैं, ठीक है। तो ये शनि आपको 12वें घर में क्या होगा, धीरे धीरे आपके मन को एक्टिव करेंगे, आपको मैच्योर करेंगे, आपकी चीजें मन के अंदर, बहुत सारी आइडियाज आपके मन के अंदर आएंगे, आप ट्रैवल्स पे जाएंगे, आप बहुत ज्यादा यात्राएं करने लग जाएंगे। क्योंकि 12वां घर क्या होता है, हमारे पैर हैं, जो हमारे पैर होते हैं ना लास्ट, वो पैर का होता है 12वां घर। यानी कि शनि वहां पर आएंगे तो आपके पैरों को थकाएंगे। आप केदारनाथ जाएंगे, आप वैष्णो देवी जाएंगे, आप अमरनाथ जाएंगे, आप लॉन्ग ट्रैवल पे जाएंगे, आप अपने पैसों को वहां खर्च करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे, आपके मन में नए नए आइडियाज आएंगे, आपके मन में नए नए तरीके की जो है ओवर थिंकिंग जागृत होंगी, कहीं ना कहीं मन में जो है वो ओवर थिंकिंग होगी। और इसी चीज को ही आपको समझना है, इसी चीज को आपको डर करना है। गैर परंपरावादी कार्य नहीं करने आपको, आप कर सकते हैं क्योंकि शनि मैलेफिक प्लैनेट और चंद्रमा हमारा मन, यानी कि वो आपको कहते हैं कि कुछ लोग आपको मजबूर करेंगे, नहीं भैया आप गैर परंपरावादी कार्य करो, आप ड्रिंक करो, आप स्मोकिंग करो, आप ये करो, आप वो करो। आपको उन्हीं चीजों से बचना है, क्योंकि अगर आप इन चीज में पड़ गए तो फिर आपके 7.5 साल जो है जिंदगी के खराब रहेंगे। आपको पॉजिटिव होना है, आपको प्रैक्टिकल होना है, आपको स्पिरिचुअल होना है, और फिर आपके 7.5 साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। आपको ट्रैवलिंग पे जाना है, आपको यात्राएं करनी है, आपको धार्मिक यात्राओं का सुख प्राप्त करना है, आपको अपने फैमिली का सपोर्ट करना है, क्योंकि शनि जो है ये 29 मार्च 2025 से 2.5 साल तक आपके यहां देखेंगे पहले चरण में। और जब सेकंड हाउस को देखेंगे तो परिवार में किसी तरीके का आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, खासकर अपने माता पिता के साथ में बिल्कुल आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है। और शुरुआती 2.5 साल 7.5 के जो शुरुआती जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट फेज होगा, वहां पर आपको दांतों से रिलेटेड कोई तकलीफ हो सकती है। आरसीटी इस शनि की 7.5 में आप आरसीटी अपने दांतों से रिलेटेड कुछ ऐसा आप कुछ करवा सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसी शनि की 7.5 में आप अपने करियर में परिवर्तन भी लेकर आओगे। और जिसको आप कहते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा घर पे बैठे हुए थे, आप घर पे आराम से बैठे हुए हो, लेजीनेस है आपके अंदर, कुछ करने का मन नहीं कर रहा आपको घर से निकाल के बाहर फेंकने वाले शनिदेव होंगे। यानी कि घर से बाहर निकाल के हाथ पकड़कर बाहर ले जाने वाले शनिदेव ही होंगे, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा और कर्म ही प्रधान है और कर्म से ही रचता है हमारा भाग्य। ये शनि की 7.5 शुरू हो जाने के बाद ना आपको पॉलिटिक्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, ठीक है। पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना आपको। आप वर्किंग प्लेस पे, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट में है, बिल्कुल दूर रहें इस चीज़ से। दूसरा कि अगर आप किसी भी से भी ऋण लेते हैं, कोई लोन लेते हैं, कोई कर्जा लेते हैं, तो बहुत समझदारी से आप ऐसे नहीं जल्दबाजी में कोई काम ना करें। सामने वाले पे बिल्कुल, अपने सामने वाले पे जल्दी से ट्रस्ट ना करें, आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं, ब्लेम लग सकता है आपके ऊपर, ठीक है। इन सभी चीज़ों से आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, इन सब चीज़ों का। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि शनि की दृष्टि आपकी यहाँ पर भी है, 6ठे घर पर भी है, और 8, 9, 10 और आपके भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है, ठीक है। यानी कि आप जो भी काम करेंगे शुरुआती टाइम पे, जो 2.5 साल होंगे आपके, ठीक है, शुरुआती टाइम पे वो काम थोड़ा सा विलंब में होगा, लेकिन होगा। आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं ये मायने रखता है। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, आपकी जन्म कुंडली में, तो 7.5 आपको ज्यादा परेशान कर सकती है, अगर कुंडली में नीच के हैं तो। लेकिन अगर कुंडली में आपके शनि स्वयं राशि के हैं, उच्च के हैं, तो ये शनि आपको रंग से राजा बनाने वाले भी शनिदेव ही होंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है, जब 2.5 साल के बाद जब आपका दूसरा चरण शुरू होगा शनि की 7.5 का, ठीक है, तो तब शनिदेव आपके जो है आपकी राशि पे ट्रांजिट करेंगे, मेष राशि में, और आपके 7th हाउस को देखेंगे। यानी कि विवाह होने की संभावना अच्छी है, पार्टनरशिप की संभावना जो है अच्छी है, आपकी डेली इनकम हो जाएगी, आप व्यापार शुरू कर सकते हैं दूसरे चरण में। आप अपने कार्य क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करेंगे। आप दूर दराज जो भी आपके रिलेशंस में हैं, कुछ भी हैं, उन पे ना ध्यान देके आप अपने ऊपर काम करेंगे दूसरे चरण में, ठीक है। आपको मैच्योरिटी बहुत आ जाएगी और आपको काम करने का तरीका और एक्सपीरियंस आपका बढ़ने लग जाएगा। जब आपका तीसरा चरण शुरू होगा ना दोस्तों, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा, बना रहूंगा आपके साथ में। जो भी आपके प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्नों के जवाब आपको मैं दूंगा। लेकिन तीसरे चरण में इन शॉर्ट बता देता हूं आपको कि तीसरे चरण में जाते जाते आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पे शनिदेव जो है देने वाले होंगे। काम करवाएंगे, ट्रैवल करवाएंगे, लेकिन नए नए काम आपके साथ में जोड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन आपको अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा सेकंड और तीसरे चरण में, ठीक है।
कहीं ना कहीं मैंने बताया शनि आपकी कुंडली में नीच के नहीं होने चाहिए। ये बताया दोस्तों मैंने इन शॉर्ट शनि की 7.5 के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी। अभी काफी सारी वीडियोस आपके समक्ष में लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक मकसद होता है कि शनि की 7.5 निकल जाए जल्दी और आपको पता भी ना चले, आप पॉजिटिव रहें, उस चीज को समझें, जाने पहचाने और उस चीज का आप समाधान, आप अपने उपाय अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में करते रहें। तो क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले आपको अभी से ही, शनि की 7.5 लगेगी मार्च 25 से, लेकिन अभी से ही आप शनि को प्रसन्न करना, उनको खुश करना स्टार्ट कर दीजिए। शनि का बीज मंत्र करो सूर्यास्त होने के बाद, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर फॉलो करो। चंद्रमा का बीज मंत्र करो सूर्यास्त के बाद, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः। इसलिए आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।